कि आखिर ये लड़ाई कहां से घूमते घुमाते आखिर सियासत पर उतर आई, और सियासत पर उतर आई मुंबई में। कल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना रणौत के घर जाकर 1 घंटे उनसे बातचीत की। जब आज इस कार्यक्रम के थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुझसे बात की और बताया कि आखिर वो 1 घंटे में क्या खिचड़ी पकी, आप भी सुनिए। के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। खास मेहमान की एक खास पहचान भी है, और वो पहचान ऐसी जिसका नाम रामदास अठावले साहब है। आप केंद्र में मंत्री हैं, और जब भी कहीं अन्याय होता है आप एक राजनेता के साथ साथ समाज सेवी के रूप में भी दिखाई देते हैं। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में कूद पड़ना उनकी एक, आप समझिए कि फितरत सी दिखाई देती है, और ऐसा ही कुछ कंगना के मामले में भी दिखाई दिया। कंगना के मामले को लेकर और उसके साथ लगातार जांच में जो रोड़े आ रहे हैं उस पर बात करने के लिए अठावले साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। रामदास जी, आपका देश का सवाल के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, 1 घंटे आपकी कंगना के साथ मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई? हाँ, मतलब कंगना के साथ उनके खार में जो उनका मकान है वहाँ उनके मकान पर मेरी 1 घंटा तक चर्चा हुई, और उसमें मैंने उनको वादा किया कि रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। मुंबई ये किसी की जागीर नहीं है, मुंबई सबकी मुंबई है। कि मुंबई शिवसेना की है, बीजेपी की है, आरपीआई की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है। इतना ही नहीं तो मुंबई में रहने वाले सभी जाति के, धर्म के, भाषा के लोगों की ये मुंबई है, अपने देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई ने बहुत सारे लोगों को सहारा दिया है, मुंबई ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, मुंबई ने बहुत सारे लोगों को ताकत दी है। तो ऐसे मुंबई में रहने वाली जो हमारी कंगना राणावत जी है, तो कंगना राणावत जी को मैं विश्वास दिलाने के लिए गया था कि मैं आपके साथ हूँ, मेरी पार्टी आपके साथ है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप शांति से यहाँ रहो, आप फील्ड में अच्छी फिल्में निकालो, अच्छा काम करो। तो उसके साथ साथ इस पर भी चर्चा हुई कि उनका जो पाली हिल में ऑफिस था, वो ऑफिस मतलब कंगना वहाँ मौजूद नहीं थी। वो मतलब अपनी मनाली से बाय रोड चंडीगढ़ आई, चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़कर वो मुंबई उतरी, और उसके पहले 1 दिन उन्होंने नोटिस निकाला, और जब कंगना उधर आ रही थी तब सुबह से लेकर वो मकान का सत्यानाश कर दिया। वो जो मतलब ऑफिस था उसका सत्यानाश कर दिया, और बाहर का मतलब डिमोलिशन को थोड़ा कुछ हम समझ सकते थे, लेकिन सब मकान तोड़ने का क्या मतलब था? क्या मतलब था सब मकान तोड़ने का? म्यूनसिपाल्टी ने अगर उनको परमिशन दिया था कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो क्यों वो तोड़ा? अंदर जाकर उन्होंने उनका जो फर्नीचर वो क्यों तोड़ा? वो मुझे बहुत बड़े भावनाओं से होकर बता रही थी कि मेरी जो पूरी कमाई है, ये पूरी कमाई मैंने इस ऑफिस में लगाई थी, और वो मेरा ऑफिस तोड़ा है। रामदास जी, आप कंगना के पास अपना समर्थन देने आप गए, आपने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आपके साथ है। अब आपके मन में क्या ऐसा लगता है कि अब कंगना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ हो जाए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ उनको रिपब्लिकन पार्टी में लेने के लिए मैं नहीं गया था, मैं उनको संरक्षण देने का वादा करने के लिए गया था। अभी शिवसेना ने भी मतलब अपना निर्णय बदला है, उन्होंने बोला कि अभी कंगना के विषय पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। संजय राउत ने बोला है, तो मुझे लगता है कि झगड़ा अभी मिट गया है, लेकिन अभी उनका जो ऑफिस टूटा है उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, और उनको कोई पार्टी में लेने के लिए मैं नहीं गया हूँ। लेकिन अगर वो मेरे पार्टी में आते हैं तो मुझे बहुत बड़ा आनंद होगा, या मेरे पार्टी में हो या बीजेपी में हो, किसी न किसी पार्टी में आने के संबंध में मतलब वो विचार कर सकती है। लेकिन अभी तो वो मूड में नहीं है, वो अभी बहुत बड़ी भावनावश है। उन्होंने मतलब ड्रग माफिया के नाम उन्होंने दिए, और एनसीबी ने उसकी इंक्वायरी करके कुछ लोगों को, रिया चक्रवर्ती उनका भाई, और कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया है। और अभी कंगना ने बोला था कि और भी कुछ लोग मेरे पास और भी नाम है, ये नाम मैं बताऊंगी, लेकिन उनका नाम मतलब ड्रग के साथ जोड़ने का काम मतलब शिवसेना का जो सामना न्यूज़पेपर है उसमें उन्होंने मतलब दे दिया। रामदास जी, मुझे पता है आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, इस बीच आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कंगना
आरपीआई में आती है तो कितनी खुशी होगी और बीजेपी चली जाती है तो कितनी खुशी होगी? अगर वो आरपीआई में आती है तो मुझे 100% खुशी होगी, और बीजेपी में जाती है तो 50% खुशी होगी। मतलब बीजेपी भी हमारी पार्टी, मित्र पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी है, और अभी वो कहाँ आती है, कहाँ उनको फायदा है। अभी मेरे पार्टी में आने से कोई उनको पॉलिटिकल ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं, लेकिन बीजेपी में जाने जो एमपी बन सकती है, वो और भी कुछ बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के हाथ में पूरी सत्ता है। तो इसीलिए अभी उनको क्या निर्णय लेना है वो ले लेगी। रामदास जी, आप कंगना के इस इंसाफ की लड़ाई में आज आप एक डेलीगेशन लेकर राज्यपाल के पास मलाबार हिल चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री का निवास, जितना मैं मुंबई जानता हूं, आपका निवास जानता हूं, कलानगर में मुख्यमंत्री रहते हैं, आप उनसे जाके क्यों नहीं मिले? राज्यपाल से मिलकर क्या हासिल होगा? नहीं, राज्यपाल को हमने बताया कि राज्यपाल अपने राज्य के प्रमुख होते हैं, वो पालक होते हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, उन्होंने मुंबई महानगर पालिका को बताना चाहिए। और माननीय राज्यपाल जी, जो हमारे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी है, उन्होंने भी नाराज व्यक्त की है कि भाई उनका जो ऑफिस तोड़ा ये गलत काम है। तो इसीलिए मैंने उनको इतना ही बोला कि भाई ऑफिस तोड़ने वालों पर कड़ी सजा होनी चाहिए, और उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, म्यूनसिपालिटी ने पूरा ऑफिस बनाकर देना चाहिए। ये दो बातें मैंने उनके साथ की है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया है कि जरूर मैं उसमें ध्यान दे देंगे। और उद्धव ठाकरे जी को कि क्यों नहीं मिले, तो उद्धव ठाकरे जी ज़्यादा किसको मिलते तो नहीं है, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनको मिलने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं राज्यपाल को मिला हूँ। जी रामदास जी, आप चूंकि मुंबई में रहे हैं, आपकी कर्मभूमि मुंबई रही है, आपसे जानना चाहेंगे मुंबई में जिस तरह से ड्रग्स का जाल है, इस ड्रग्स के जाल पे रिया की गिरफ्तारी के बाद ये सारी बातें और भी खुल रही हैं, लेकिन क्या इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने ड्रग्स को लेकर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए, कार्टेल रोका जाए, पकड़ा जाए, ऐसा कभी मंशा दिखाई नहीं दी? क्या आप मानते हैं मुंबई में ड्रग्स का जकीरा, नशे का नेटवर्क बड़े पैमाने पर चल रहा है? हाँ, मतलब जो जिस तरह ड्रग्स है, कोकीन है, इसी तरह का जो स्मगलिंग होता है, और बाहर से मतलब वो माल आता है। बहुत बार मुंबई पुलिस उनको पकड़ती भी है, कस्टम वाले पकड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ये तस्करी जो है, ये तस्करी हो रही है। ड्रग्स बड़ी संख्या में अपने मुंबई में आ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में इसका पूरा जाल फैल गया है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग का पूरा मतलब जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क मतलब पूरा इसमें मतलब आ गया है, और ये ड्रग्स का पूरे फिल्म इंडस्ट्री में फैल गया है जाल। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का और कोकीन का फैल गया है जाल, इसीलिए हो रहा है मुंबई का ऐसा हाल। तो इसीलिए मुंबई का ऐसा हाल ना हो, उसके लिए हमने ड्रग को पूरा बैन करना चाहिए। बैन तो ही है उनके ऊपर, लेकिन तो भी स्मगलिंग होता है उसको रोकना चाहिए। और मुंबई पुलिस, कस्टम है, नेवी है, इन्होंने ऐसे आने वाले कोकीन को और ड्रग को रोकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मणि जी रामदास जी, मुझे अंदेशा था, आपकी अपनी एक अलग पहचान है, सियासत में तुकबंदी कर बातों को जोड़ना और उसे बेहतर तरीके से सामने रखना, यह आपकी एक खासियत है। कल जब आप कंगना के साथ बातचीत कर रहे थे, तो क्या आपने कंगना को ताकीद दी कि मराठी अस्मिता, मुंबई की अस्मिता और मुंबई का नाम, जिस तरह से उन्हें पीओके कह दिया, पाकिस्तान बीच में आ गया, ये सारी बातें जो हो रही थी, आपने क्या कोई समझाइश दी कंगना को कि इस तरह से ट्वीट करने से बचना चाहिए? हाँ, तो मतलब अभी तो पूरा मामला अभी मतलब उनको थोड़ा गुस्सा था कि भाई शिवसेना बहुत ही तेजी से उनके विरोध में आगे आ रही थी, और इसीलिए उन्होंने मतलब ऐसा बोला था कि मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, मुंबई को पीओ को बोलना ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने ये क्या, मुंबई का पीओ क्या है क्या, ये आतंकवादियों का अड्डा है क्या, या धमकी देने का काम हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ऐसी भावना व्यक्त की थी। लेकिन मनीष जी, मतलब मैं उनके उस मत से सहमत नहीं हूँ। मुंबई मुंबई है, सभी लोगों की मुंबई है, और ये मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो वो बोला था वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ, और मैंने उनको मराठी सीखने के लिए बोला है। उन्होंने भी बोला है कि भाई मराठी मुझे पूरी समझती है, लेकिन मराठी बोलने के लिए मैं अभी कोशिश करूँगी, और वो बहुत जल्दी मराठी बोलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और वो मराठी बोलेगी तो शिवसेना वालों को बहुत बड़ा आनंद हो जाएगा। मनीष जी जी, एक आखिरी सवाल रामदास जी, मुझे पता है आप काफी व्यस्त हैं, आपसे सवाल कि अब कंगना की इस लड़ाई में
सियासत तो कूद ही गई है, लेकिन आज दाऊद की भी एंट्री हो गई। हाँ मतलब दाऊद की एंट्री हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है आप कंगना का घर तोड़ देते हैं, कंगना का दफ्तर तोड़ते हैं, लेकिन आपको दाऊद की प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती, दाऊद को तोड़ने से आप बचते हैं। हाँ तो मतलब जो देवेंद्र फडणवीस ने बताया वो सही है कि कंगना का मकान अचानक तोड़ने का बदला लिया जाता है, लेकिन कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी मतलब दाऊद इब्राहिम जो है, जो मतलब गैंगस्टर है, जो मतलब मुंबई में बम ब्लास्टिंग करके यहाँ से पाकिस्तान में चला गया, और उस मतलब दाऊद के जो 2 बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी म्यूनसिपालिटी नहीं तोड़ती है, क्योंकि म्यूनसिपालिटी दाऊद को डरती है और कंगना को नहीं डरती है। इसीलिए मतलब कंगना पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है मनीष जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं बताना चाहता हूं कि जरूर एक दिन उड़ जाएगी फ्यूज, एक दिन जरूर उड़ जाएगी फ्यूज, क्योंकि मेरे साथ है एक दिन जरूर उड़ जाएगी फ्यूज, क्योंकि मेरे साथ है इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास जी, आप हमारे साथ जुड़े। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, बेबाक अंदाज और अपने मन की बात कहने के माहिर, सियासत के धुरंधर रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थे, जिन्होंने कंगना पर अपनी बेबाक राय रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को सुना, संसद में भी आपने इनके इस अंदाज को देखा होगा। अपने अंदाज में कहते कहते इन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कंगना ये चाहें कि वो सियासत में एंट्री करना चाहें तो उनकी पार्टी के अलावा, संकेत में कहा है